स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट की। ठीक है, शोल्डर जॉइंट आपको पता है कि ह्यूमरस के दरमियान होता है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये स्कैपुला है। ठीक है, ह्यूमरस और स्कैपुला के दरमियान होता है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, तो इसको हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो इसको इट इज़ अप टू यू कि आपको जहाँ से आसानी होती है आप वहाँ से कर लें, कि अगर आपने बीडी से करना है तो बीडी से कर लें, अगर केएलएम से करना है तो केएलएम से कर लें। ठीक है, तो मैंने जो किया था, मुझे इसको समझने में ना, इसके लिगामेंट्स को समझने में एक्चुअली डिफिकल्टी हो रही थी, तो फिर मैंने इसको सबसे पहले केएलएम से ट्रीट किया था। ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है, तो उसके बाद मैंने इसको बीडी से किया था। ठीक है, तो इसको इसमें आपको पता होना चाहिए कि इट्स टाइप, इसकी टाइप क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ दिस जॉइंट इज साइनोवियल जॉइंट ऑफ बाल एंड सॉकेट वैरायटी। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस के बारे में करना है। ठीक है, एक तो ग्लिनॉइड कैविटी होती है और दूसरा ह्यूमरस होती है। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने इसके लिगामेंट्स के बारे में करने हैं। अगर आप लोगों को इसकी ना समझ आए तो आप लोग इसका केएलएम से देख लीजिएगा। ठीक है, केएलएम पे लिगामेंट्स की अच्छी एक्सप्लेनेशन है, तो उससे ना विजुअल मेमोरी अच्छी बन जाती है कि ये वाला लिगामेंट ये ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने इसके लिगामेंट्स करने हैं। ये हमें प्रूफ में भी क्वेश्चन आया था, अभी जो हमारा रिसेंटली प्रूफ हुआ है ना, तो हमने उसमें लिखना था कि लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। इसके लिगामेंट्स के नेम्स आए थे हमें, तो हमने नेम्स लिखने थे। ठीक है, जितना पूछा जाए ना पेपर में उतना ही लिखना होता है। अगर उन्होंने नेम्स का कहा है ना तो आपने नेम्स ही लिखने हैं। ठीक है, अगर उन्होंने मतलब नेम्स का पूछे है, नेम्स या तो डायरेक्टली पूछ लिया या फिर लिख दिए एनुमरेट द लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, एनुमरेट का मतलब भी नेम्स ही लिखना होता है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा में नहीं जाना। आप लोगों ने वहाँ पर टाइम बचाना होता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने लिगामेंट्स यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद बुरसा रिलेटेड टू दिस जॉइंट। बुरसा कौन कौन से होते हैं, सब डेल्टॉइड या सब अक्रोमियल बुरसा होता है। उसके बाद सब स्कैपुलरिस बुरसा होता है। उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस बुरसा होता है। ठीक है, उसके बाद इसके रिलेशंस कर लेने हैं कि सुपीरियरली क्या होता है, इसके इंफीरियर पे क्या होता है, और इसके इंटीरियर साइड पे क्या होता है, और इसकी पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी ब्लड सप्लाई देख लेनी है। ठीक है, और नर्व्स इसको कौन कौन से सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो इसको मैंने याद रखने के लिए इसका निमोनिक बनाया था मास, MAS। ठीक है, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, A फॉर एक्सिलरी नर्व एंड S फॉर सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो पेपर में ना आप लोगों ने जल्दी जल्दी ना अपने आप को रिमाइंड करवाना होता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी में रिमेंबर रखने के लिए मास इसका निमोनिक है। ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये अक्सर प्रूफ में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, इसकी मूवमेंट्स कर लेनी है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन। ठीक है, और ये इन्होंने डायग्राम से समझाया हुआ है, इससे फिर समझ आ जाती है मूवमेंट्स की। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने ये वाला टेबल करना है। ठीक है, इस टेबल में से अक्सर वाइवा में ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, कोई निमोनिक बना लें, जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं ना साथ साथ, तो आप लोगों को जो इजी लगता है ना वैसा कोई निमोनिक बना लें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम बीडी। अब हम बात करते हैं केएलएम से। ठीक है, ये केएलएम है। ठीक है, केएलएम से जो मैं आप लोगों को लिगामेंट्स का कह रही थी ना, शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स का, ये इसके लिगामेंट्स वाला है पोर्शन के ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स। इसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छी दी हुई है, और फिर डायग्राम, ये वाली डायग्राम दी हुई है इन्होंने, और इस डायग्राम को जब देखते हैं ना, इस डायग्राम को, तो अच्छी समझ आ जाती है। ठीक है, लिगामेंट्स के नेम्स करने हैं, उनकी अटैचमेंट्स करनी है। ठीक है, और जैसे ये देखो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स, ये इसकी डायग्राम भी अच्छी दी हुई है कि अच्छे तरीके से ना समझ आ जाती है इसको देख के। और ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के दरमियान और ह्यूमरस के दरमियान लिगामेंट्स होंगे। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट्स, ये कोराकट प्रोसेस है ना, ये वाला कोराकट प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो कोरेको ह्यूमरल मतलब एक तरफ वो कोराकट से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है, तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट्स। ठीक है, और बाकी ये है अक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट एक तरफ। अब ये देखो, ये ऊपर ये वाली हमारे पास अक्रोमियन है, ये वाली हमारे पास क्लेविकल है। ठीक है, ये बोन क्लेविकल है, और ये हमारे पास अक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो एक तरफ ये अक्रोमियन से जुड़ा होगा और एक तरफ क्लेविकल से जुड़ा होगा ये लिगामेंट। लिगामेंट्स की अच्छी समझ आ जाती है इस डायग्राम को देख के, और ये वाली जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई है ना, इसको पढ़ के। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लिनिकल्स ऑफ शोल्डर जॉइंट फ्रॉम बीडी। ठीक है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, ये जो पिंक है ना बॉक्सेस, इनको रीड कर लेना है क्लिनिकल्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये ऑप्टिमम एटीट्यूड क्या होता है और शोल्डर टिप पेन क्या होती है। ठीक है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। और
क्योंकि शोल्डर टिप पेन अब ऐसी होती है कि अगर हमारी इरिटेशन होगी ना, हमारी पेरिटोनियम में, हमारे कोई स्टोमक में इरिटेशन हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे शोल्डर पे भी हमें पेन फील होगी। वो जो पेन होगी ना, वो रेफर्ड पेन होगी, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम किसी और जगह पे है लेकिन पेन जो है वो किसी और जगह पे फील हो रही है। प्रॉब्लम जो है हमारी पेरिटोनियम में है, ठीक है, हमारे स्टोमक में प्रॉब्लम है, लेकिन पेन जो है हमारे शोल्डर में फील हो रही है। इसको कहते हैं रेफर्ड पेन, ठीक है। वो इस वजह से होती है कि जब हमारी पेरिटोनियम में कोई इरिटेशन होती है ना, तो पेरिटोनियम को जो नर्व सप्लाई करती है वो फ्रेनिक नर्व करती है, ठीक है, और जो हमारी शोल्डर को सप्लाई करती है वो हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होती है, ठीक है। जो फ्रेनिक नर्व है और जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, दोनों की रूट वैल्यू सेम है, दोनों एक ही स्पाइनल प्रोसेस, स्पाइनल सेगमेंट्स जो है ना उससे अराइज होती है, C3 एंड C4 से, ठीक है। जो दोनों की रूट सेम है, ओरिजिन सेम है, इसीलिए जब पेरिटोनियम में हमें पेन फील होती है तो हमारे शोल्डर की टिप पे भी पेन फील होती है, जो जिसे हम कहते हैं रेफर्ड पेन, ठीक है। और बाकी ये आप लोगों ने देख लेना कि एस्पिरेशन यहाँ से कैसे करते हैं, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से। और ये हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के बारे में लिखा हुआ है, ये केएलएम पे भी है, इसे इसका अदर नेम होता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। अब हमने देखते हैं कि केएलएम पे शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस ऑफ शोल्डर, ठीक है, कैल्सिफिक स्कैपुलोह्यूमरल बुर्साइटिस है, ठीक है, और कैल्सिफिक सुप्रा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है, पेनफुल आर्क सिंड्रोम है, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। और रोटेटर कफ इंजरीज कर लेना है, और ये कर लेना है डिस्लोकेशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है, और ये करना है आपने ग्लिनॉइड लैब्रम टियर, और ये फ्रोजन शोल्डर जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर शोल्डर जॉइंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्लिनिकल को, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस ऑफ शोल्डर। हमें पता है कि जो सबक्रोमियल बुर्सा होता है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसे कहते हैं सबक्रोमियल बुर्साइटिस। अगर सबक्रोमियल बुर्सा के अंदर हमारे पास कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए और साथ इन्फ्लेमेशन भी हो, इन्फ्लेमेशन होगी तो बुर्साइटिस होगा, और कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे, कैल्सिफिक स्कैपुलोह्यूमरल बुर्साइटिस, ठीक है। अब जो सबक्रोमियल बुर्साइटिस है ना, उसकी एक और कॉज हो सकती है, ठीक है। एक तो उसके अंदर डायरेक्ट डिपोजिशन हो जाती थी और उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, वो हमारे पास है कैल्सिफिक स्कैपुलोह्यूमरल बुर्साइटिस। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये देखो, ये हमारे पास क्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, स्कैपुला का, और ये हमारे पास उसके नीचे बुर्सा होता है और उसके नीचे हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है ना, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो गई है, इसके अंदर कैल्शियम डिपोजिट हो गया है, ठीक है। तो इस टेंडन के अंदर जब कैल्शियम डिपोजिशन होगी तो ये जो इसके ओवरलाइंग बुर्सा है ना, सबक्रोमियल बुर्सा, ये इसको इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से ये बुर्सा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम कहते हैं सबक्रोमियल बुर्साइटिस, जिसकी अंडरलाइंग कॉज थी कि सुप्रास्पाइनेटस के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज पेनफुल आर्क सिंड्रोम, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी इरिटेशन हुई हुई है, सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन में कैल्शियम डिपोजिशन हुई है, उसके ऊपर हमारे पास बुर्सा और फिर क्रोमिन प्रोसेस है। अब जब हमने अबडक्शन की है, ठीक है, ये देखो, जब हमने, अब ये तो डिस्लोकेशन हुई है ना ह्यूमरस की, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे अटैच है ह्यूमरस, ठीक है। अब जब हम अबडक्शन करेंगे, इसको लेटरली मूव करेंगे हमारे ह्यूमरस को, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ से पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस का जो टेंडन पास कर रहा है, वो क्या करेगा, मीडियली मूव करेगा, इधर मीडियली चला जाएगा, और ये जो है ना, इसके ऊपर ये सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन यहाँ पे होगा और उसके ऊपर होगा हमारे पास सबक्रोमियल बुर्सा, ठीक है। वो बुर्सा भी हमारा मीडियली मूव कर जाएगा, ठीक है। जब हम बिल्कुल ही ये हम इसको ऐसे, यहाँ पे बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, हमारी ह्यूमरस के दरमियान और हमारी जो कैविटी है ना, क्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, इसके दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो ये जो हमारा बुर्सा है वो बहुत ज्यादा मीडियली चला गया होगा, और ये हमारा जो यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होगा ना, सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, ये अक्रोमियन प्रोसेस के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बुर्सा है वो मीडियली डिस्प्लेस हो गया है जब हमने अबडक्शन की है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जब सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन इस क्रोमियन प्रोसेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो पेन प्रोड्यूस होगी, इसे कहते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, as long as the glenohumeral joint is adducted, no pain usually results because in this position the painful lesion is away from the inferior surface of acromion. painful lesion हमारे पास क्या है, हमारा supraspinatus का टेंडन जिसके अंदर कैल्सिफिकेशन हुई है, ठीक है। In most people the pain occurs during 50 to 130 of abduction. painful arc syndrome जिसे कहते हैं because during this arc the supraspinatus टेंडन इज इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द इंफीरियर सर्फेस ऑफ अक्रोमियन, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन अक्रोमियन के साथ बहुत ज्यादा डीप कॉन्टेक्ट में आ जाता है क्योंकि बुर्सा मीडियली मूव हो जाता है, ठीक है। द पेन यूजुअली डेवलप्स इन मेल्स 50 years of age and the older after unusual or excessive use of glenohumeral joint, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास अक्रोमियल प्रोसेस है, फिर हमारे पास है सबअक्रोमियल बुर्सा और फिर सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है। ठीक है, ये जो सबअक्रोमियल बुर्सा है ना, इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है, जो इसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है यहाँ पे जब मूवमेंट होती है। लेकिन इसके अंदर जो फ्रोजन शोल्डर है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो सबअक्रोमियल बुर्सा होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, तो जो उसका फ्लूइडिटी वाला पोर्शन था कि उसने रिड्यूस करनी थी फ्रिक्शन, ठीक है, अब वो काम जो है उसका खत्म हो गया है। ठीक है, और बाकी इसमें क्या होता है कि एडहेसिव फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग हो जाती है बिटवीन इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड रोटेटर कफ सबअक्रोमियल बुर्सा एंड डेल्टॉइड कॉजेस एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसके अंदर जो हमारे पास कैप्सूल होते हैं ना, जॉइंट कैप्सूल होता है ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का, और बाकी उसके इर्द गिर्द जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, ठीक है, और जो सबअक्रोमियल बुर्सा होता है डेल्टॉइड, सारे आपस में ना फ्यूज कर जाते हैं, सारा कुछ फ्यूज हो जाता है। एडहेसिव मतलब सबकी अडहियन हो जाती है। वो अडहियन कैसी होती है, वहाँ पे वो सारे फाइब्रस डिवेलपमेंट हो जाती है, फाइबर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो सारा जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है ना, पहले तो वहाँ पे हो रही थी मूवमेंट, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, वो कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस अडहियन जब हो गई है, इन सब सारी जितनी भी चीजें शोल्डर जॉइंट पे उन सबकी अडहियन हो गई है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, या फिर हम इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम अपनी जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स है ना, वो हमसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं होती है और पेन होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। बाकी भी अगर आप लोगों को किसी क्लिनिकल की समझ ना आए या फिर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए, यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जिस बात की आप लोग को समझ नहीं आई तो मैं वो आप लोगों को समझा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, परेशानी होना, अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। अल्लाह हाफिज़।